ये सप्ताह इंडियन डिप्लोमेसी का मेगा वीक है। मई की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया जीतने का मंत्र देकर अपने मंत्रियों और अफसरों को दूसरे देशों के दौरे पर भेजा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की कतार में आए। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों पर जोर देना हो या दुनिया की महाशक्तियों को भारत की बात सुनाना हो, देश आगे बढ़ चुका है। दुनिया जीतने का मोदी मंत्र। सुपर पावर बनने का सुपर प्लान। मई का महीना शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने के लिए सुपर पावर वाले अंदाज में आ गए हैं। जहां पीएम मोदी के मंत्री दुनिया के कई देशों में भारत की बात रखने निकल पड़े हैं, वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 24 मई को सिडनी में क्वाड ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से होगी। चीन जैसे चालबाज देशों के लिए एक बार फिर पीएम मोदी कड़ा संदेश दे सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस युद्ध पर भी खुलकर दुनिया को नया मैसेज देंगे। हालांकि पीएम मोदी दुनिया के हर मंच से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। भारतीय परंपरा में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार बुद्धि वालों के लिए तो संपूर्ण संसार एक परिवार होता है, कुटुंब है। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा से भी G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आपदा को अवसर में बदलने वाले विश्व नेता हैं। इसलिए चाहे कोरोना काल का समय हो या रूस यूक्रेन युद्ध या फिर दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था का माहौल, पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की कतार में दिखाई दें। यही वजह है कि केवल केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि एनएसए अजीत डोभाल भी और एयर चीफ मार्शल भी अलग अलग देशों की ओर निकल पड़े हैं। ये पूरा दौरा अगर आप देखें तो इंडिया की डिप्लोमेसी को बहुत हाई गियर पे ले जा रहा है। क्वाड को लेकर भी किस पे ज्यादा फोकस, किस पे कम, क्यों, और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी में जो इनिशिएटिव है भारत का, तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स होंगी इस महीने में। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के दौरे पर हैं, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वीडन और बेल्जियम के दौरे पर होंगे। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूरोप में, स्वीडन, बेल्जियम में हैं। जब यहाँ जो बातें हो रही हैं, हर डिस्कशन का मुद्दा मोर और लेस ये है, भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं हम उन देशों के साथ। इस समय बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने खुलकर पाकिस्तान और उनके रहनुमा चीन पर जमकर हमला बोला। साफ है, भारत दुनिया से दोस्ती और दुश्मनों को कड़ा संदेश देने से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि ये नया भारत है, आज का भारत है। Whether it is the United States, Europe, Russia or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding border management by them. इन मैराथन विदेशी दौरों के बीच भारत ये भी साबित करता रहा है कि वो अपने नागरिकों की चिंता देश के बाहर भी करता है। ये किसी भी सुपर शक्तिशाली देश की निशानी होती है कि विषम परिस्थितियों में भी दुनिया के कोने कोने में अपने नागरिकों की रक्षा की जाए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने वाले ऑपरेशन कावेरी की निगरानी करते रहे हैं।
जबकि अब वो सऊदी अरब और बहरीन के दौरे पर निकल चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाली हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा में होने वाली एससीओ के वित्त मंत्रियों की बैठक का अहम हिस्सा होंगी। जानकारों के मुताबिक दुनिया को संबोधित करने का ये भी एक सुनहरा मौका है। दुनिया भर में भारत की बात रखने के लिए केंद्रीय मंत्री महत्वपूर्ण यात्राओं पर हैं। पीएम मोदी के सबसे खास अफसर एनएसए अजीत डोभाल भी ईरान की यात्रा पर हैं। ये दौरा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान अभी अभी सऊदी अरब का नया दोस्त बना है। आपको बता दें कि डोभाल की ईरान यात्रा इस सप्ताह गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रही है, जबकि श्रीनगर में भी इसी महीने G20 की बैठक है। पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर श्रीनगर भी अपनी तैयारियों में जुटा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी डल लेक में है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब G20 की मेजबानी यहाँ पर होगी, कश्मीर घाटी में होगी, तो जो गेस्ट आएंगे उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उन्हें डल लेक घुमाया जाएगा, शिकारा राइड कराया जाएगा, इसके अलावा गुलमर्ग भी ले जाया जाएगा। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर निकल चुके हैं। वायुसेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन श्रीलंका पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एयर चीफ मार्शल श्रीलंका के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के छात्रों से बातचीत करेंगे। चीन लगातार श्रीलंका के संकट को भुनाने के लिए प्रयास करता रहा है, जबकि भारत मुसीबत में पड़े अपने पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा आगे आया है। इस बीच 6 मई 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रही है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर पूरा यकीन भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।